हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर से टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स अर्थात अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अधातु क्या होता है। तो अधातु जो है वे तत्व होते हैं जो रिलायन बनाने के विरुद्ध रखते हैं, जिनमें तन्यता, आघातवर्धनीयता, ध्वनिक इत्यादि गुण नहीं होते हैं। तो आइए एक एक करके इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि जो नॉन मेटल्स क्या होता है। तो अधातु होता है, अधातु वे तत्व होते हैं जो रिलायन बनाने के विरुद्ध रखते हैं, जिनमें धातुओं के गुण विद्यमान नहीं होते हैं, उनको ही हम अधातु कहते हैं। अर्थात अधातु वे तत्व होते हैं या वे पदार्थ होते हैं जिनमें चमक नहीं होती है, जो भंगुर होते हैं अर्थात उन्हें पीटने पर टूट जाते हैं, और जो विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं वही सब क्या है, वही सब है अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक हम लेते हैं पेंसिल। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं पेंसिल। पेंसिल वैसे क्या है, पेंसिल एक पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन पेंसिल के पदार्थ में ये जो काला काला पदार्थ लगा होता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्रेफाइट। इसका नाम क्या है, ग्रेफाइट है। ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, ये अपवाद में है। ठीक है, कार्बन की नोक में जो पदार्थ काला काला लगा होता है ये ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। और ये अधातु में जो गुण होता है उसका ये अपवाद है, क्योंकि ये क्या विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट उसका एक कार्बन का एक रूप है और क्या विद्युत का सुचालक होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं एक एक करके, और आपको ध्यान देना है नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल। कहने का अर्थ है जो अधातु होते हैं वो न तो लचकदार होते हैं और न ही वो तन्य होते हैं। अर्थात धातु लचकदार नहीं होते हैं, उनको पीटने पर वो फैलते नहीं है, लचकते नहीं है, बल्कि वो चट से क्या करते हैं, टूट जाते हैं। और धातु क्या, जो अधातु होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, तन्य नहीं होते हैं। अर्थात जो अधातु होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अधातु होते हैं वो न तो लचकदार होते हैं, ठीक है, और न ही वो तन्य होते हैं। अर्थात उसको हम पीट कर फैला भी नहीं सकते हैं और उससे हम तार भी नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, आपको ध्यान देना है। यहां पर देखिएगा, मेटल्स जो होते हैं ये उनमें ठोस, जो मेटल्स होते हैं वो कठोरता होती है, मेटल्स में कठोरता होती है ना। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भंगुर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, आघात मारने पर जल्दी टूटते नहीं हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातु होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। अर्थात ब्रेक इजिली, आसानी से फोर्स लगाने पर वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने एग्जांपल हमने लिया है, ध्यान देना है। मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो अधातु होते हैं वो उष्मा व विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जो अधातु होते हैं वो क्या करते हैं, उष्मा व विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्लियर। और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये अपवाद है। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में जो कार्बन होता है ये क्या होता है, उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु ये इसका क्या है, अपवाद है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां ग्रेफाइट की क्या लगाया गया है, यहाँ ग्रेफाइट की छड़ लगा दिया तो बल्ब क्या हो गया, जल गया, इस प्रकार हो जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नहीं जल रहा है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ कार्बन के क्या है, यहाँ कार्बन के दो अपर रूप हैं। यहाँ पे कार्बन के क्या है, दो अपर रूप हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, ये भी कार्बन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कार्बन यह भी है, आपको ध्यान देना। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कार्बन, इसका प्रतीक है C। और ये क्या है, कार्बन के अपरूप है, ये क्या नाम है, डायमंड अर्थात हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, डायमंड अर्थात हीरा है। और ये दोनों कार्बन के क्या है, कार्बन ये भी है, और कार्बन का एक दूसरा रूप क्या है, डायमंड है, जो सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। इसको आप याद रखिएगा। हालांकि अधातु जो होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड क्या है, इसका अपवाद है। डायमंड क्या है, कठोरता के गुण में डायमंड अपवाद है। वहीं चालकता के गुण में, ध्यान दीजिएगा, उष्मा चालकता की बात कर रहे हैं, उष्मा चालकता के गुण में
कार्बन का एक जो रूप होता है ग्रेफाइट, ये क्या है, वो अधातु के गुण का अपवाद है, तो याद रखिएगा आप इसको। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह कार्बन अर्थात करिखा या कोयला, और ये क्या है, डायमंड कार्बन का ही एक रूप है। क्लियर, सबसे कठोर पदार्थ है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, ये है वही डायमंड का। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जो अधातु होते हैं ना वो क्या होते हैं, साधारणतः मुलायम होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साधारणतः क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। उनको चट से मारेंगे, अगर चोट करते हैं, उस पर हिट करते हैं, क्या होंगे, तुरंत वो टूट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड। ध्यान दीजिएगा, जो अधातु होते हैं वो थोड़ा मुलायम होते हैं, चोट मारने पर टूट जाते हैं, लेकिन कार्बन डायमंड के रूप में जो कार्बन होता है, जो कार्बन डायमंड के रूप में होता है, वो क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, देखिए इस पर हम क्या करेंगे, इस पर जैसे प्रहार करेंगे टूटेगा नहीं, ठीक है। बाकी और पदार्थ होंगे, क्या होगा, और पदार्थ क्या होगा, टूट जाएगा। देखिए, ठीक है ना, देखिए और पदार्थ था, उसको मारे चोट क्या हो गया, देखिए टूट कर ऐसे आ गया, लेकिन अगर हम डायमंड प्रहार करते हैं तो क्या होगा, ये जल्दी नहीं टूटता। आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग जो अधातु हैं, अलग अलग क्या है जो अधातु हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप ठोस, द्रव, गैस के रूप में अधातुओं को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने इमेज है, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने इमेज, ध्यान दीजिएगा। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर जो अधातुएं होती हैं, ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती है। कमरे के ताप पर जो अधातुएं होती हैं वो क्या हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस हो सकती हैं। यहाँ आपके सामने सल्फर इन सॉलिड स्टेट है, सल्फर ठोस अवस्था में यहाँ आपके सामने है। सल्फर ठोस अवस्था में कमरे के ताप पर आपके सामने है, आप यहाँ सल्फर को देख सकते हैं। और दूसरा जो है ना, यह है ब्रोमीन, ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में जो अधातु है ब्रोमीन, यहाँ आपके सामने है, कुछ इसका इमेज इस प्रकार है। और यहाँ पर आपका एक गैस है, इस गैस का नाम क्लोरीन गैस है, ये गैसीय अवस्था में है। इस प्रकार जो अधातु होते हैं ना, अधातु भी ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। ठोस के रूप में कौन है, सल्फर है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड द्रव रूप में है। और क्लोरीन क्या है, गैस फॉर्म में। जैसा कि आप यहाँ तीनों अधातुओं को आप इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ध्यान देना है, नॉन मेटल है कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। ध्यान देना है, जो अधातुएं होती हैं वो धातुओं की तुलना में, धातुओं की तुलना में उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। जैसे धातु को हम यदि गलाएं या जो द्रव में आ जाए उसको उबालें तो ज्यादा उसमें टेम्परेचर लगता है, वहीं पर धातुओं की तुलना में अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, थोड़ा कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, थोड़ा कम होते हैं। अर्थात कम ताप देकर ही अधातुओं को हम गला सकते हैं और उनको हम बॉइलिंग कर सकते हैं, अर्थात उसको हम बॉयल कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं, आपको ध्यान देना है, एक्सेप्ट डायमंड विच इज ए नॉन मेटल हैविंग हाई। ध्यान देना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना है, इसमें ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट इसमें अपवाद है, ग्रेफाइट को छोड़ करके ध्यान देना है, यहां पर ग्रेफाइट हमने बोल दिया, ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्ट डायमंड विच इज ए नॉन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जो डायमंड है, ये डायमंड जो है ये अपवाद है, क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधातु की तुलना में काफी उच्च होता है। तो आप लोग इसको अपवाद में याद रखिएगा। किसे, डायमंड का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, दोनों ही उच्च होता है, जबकि अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, ये सभी क्या है, कलर्स हैं, ये सभी क्या है, कलर्स हैं। तो ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115 डिग्री सेल्सियस विच इज क्वाइट लो। यहां पर जो है सल्फर का जो है गलनांक है, यहां सल्फर पर देखिए, आप यहां सल्फर को देख सकते हैं। सल्फर चूंकि एक ठोस अवस्था में होता है कमरे के ताप पर, इसको 115 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देते हैं ना, यदि हम सल्फर को 115 डिग्री जब सेल्सियस ताप देते हैं ना, तो देखिए कैसे सल्फर पिघल जाएगा। आपके सामने यहाँ पर इमेज है, ठीक है। सल्फर का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, 115 डिग्री सेल्सियस। जैसे उसको ताप देंगे ना, वो क्या होगा, आपके सामने इमेज है, वैसे सल्फर क्या होगा, पिघल जाएगा। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पर क्या है, डायमंड अर्थात हीरा है। ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ध्यान देना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज मोर देन 3500 डिग्री विच इज वेरी हाई। ध्यान दीजिएगा, 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इसका गलनांक होता है, किसका, हीरे का, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत उच्च 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान वाला होता है
मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है कौन, डायमंड। इसको जल्दी पिघलाया नहीं जा सकता, आप इसको याद रखिएगा, ये अपवाद में है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं ना उनके घनत्व भी क्या होते हैं, कम होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातुएं होती है ना, उनके घनत्व क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनके एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो ध्वनिक नहीं होते हैं। तो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो ध्वनिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, यदि किसी अधातु यदि आप चोट करते हो, यदि आप किसी अधातु पर चोट करते हो ना, तो आवाज ज्यादा तेज नहीं करते हैं वो। वही यदि धातु पर आप चोट करते हो तो क्या होता है, आवाज बहुत तेजी से निकलता है। इस पॉइंट को आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बेहद जरूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं, नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर। जो अधातुएं होती है ना उनके कलर जो होते हैं वो सेपरेट सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो अधातुएं होती है ना उनके कलर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आइए एक एक करके हम चित्र द्वारा समझते हैं। तो नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, जो अधातुएं होती हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर का कलर कुछ ऐसा होता है। सल्फर चूंकि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। आप कलर को पहचान सकते हैं, देख लीजिए कौन सा कलर है। थोड़ा सा ये क्या है, येलो टाइप है, येलो कलर है इस सल्फर का, ध्यान दीजिएगा। आप बात करते हैं यहाँ पर क्या है, ये है रेड फास्फोरस अर्थात लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस कैसा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने है ग्रेफाइट, क्या है, कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, जो पेंसिल की नोक इसी की बनी होती है। पेंसिल में जो रॉड पड़ा होता है ब्लैक का, वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो आप इमेज यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर व्हाइट फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस है, इसको आप देख सकते हैं। अब आपका यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है, देख सकते हैं कैसा ब्रोमीन होता है, कुछ येलो और कुछ रेड कलर का है थोड़ा सा। और यहाँ पर क्लोरीन गैस को आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो नॉन मेटल्स होते हैं ना उनके कलर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट सेपरेट कलर होते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।